मुझे अफसोस के साथ भीड़ में आने के बाद, भीड़ एक माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है और मैंने आने के बाद देखा दलित, मुसलमान, आदिवासी, किसान में कोई अंतर नहीं है। मुसलमानों के इलाके में पानी नहीं है, मुसलमानों के इलाके में सड़क नहीं है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है और बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं बन रहा है। यानी बिल्कुल मुस्लिम दलित इलाका बिल्कुल सिसक रहा है। और मैं इसलिए समाजवादी पार्टी को हमने बहुजन समाज के साथ मिलकर खड़ा किया है कि हम लोग समाज के 90% लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसी समाज के साथ हम लोग हैं और हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करके अपनी ताकत दिखाएंगे। तो कोई व्यक्ति इस बात को बोल नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी अब इससे ज्यादा ऊंचे जाएंगे, अब नीचे आएंगे। 44%, 43% था, अब उनका ग्राफ गिरेगा। और दुनिया ये जानती है कि समाजवादी, बहुजन समाज और आरएलडी का, लोक दल का अब परसेंटेज बढ़ेगा, कहीं से कम होने का चांस नहीं है। देखिए, जब पूरी लहर चल रही थी तो 4 सीटों पे यूपी में इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन। वो गोरखपुर से आदित्यनाथ योगी जो 30 साल से एमपी हैं, उनके पहले गुरु थे, बाद में वो हुए, वो सीट 30 साल से उनके पास। मौर्य साहब जो फूलपुर की सीट से 3.5 लाख रुपए जीत कर आए थे। इसी तरह 4 सीटें खाली हुई और उस पर इलेक्शन हुआ। कांग्रेस पार्टी से कहा गया कि अलायंस कर लो, तो कांग्रेस ने कहा 4 जो बाई इलेक्शन उसमें 2 सीट हमको चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी और समाज ने कहा कि आपका वोट बैंक नहीं है, यहाँ पर आपको लोग भूल गए हैं, यहाँ तो आपका उम्मीदवार भी नहीं है, आप सपोर्ट कीजिए, अलायंस में रहिए। कांग्रेस नहीं मानी। इलेक्शन हुआ, चारों की 4 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन की झोली में आ गई और बीजेपी चित हो गई बिल्कुल। और कांग्रेस की सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई। तो अब समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में इलेक्शन हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो कम से कम 7 सीटें समाजवादी और बहुजन समाज चुन के आएगी, नहीं मत जाएगी। अगर हमारा टारगेट ये है कि हमको बीजेपी को हराना है, इसलिए हराना है कि बीजेपी वो पार्टी है जो मेजॉरिटी, आप लोग चुप रहेंगे जरा प्लीज, मेजॉरिटी जिनकी तादाद इस मुल्क में 85% है, बहुसंख्यक 85% है, माइनॉरिटी 15%। उल्टी गंगा बह रही है। मोदी जी, हालांकि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को संभालना चाहिए, हिफाजत देना चाहिए, जो कमजोर होता है उसको ताकतवर संभालता है, लेकिन यहां मोदी जी 15% मुसलमान या माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को ठहरा रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और मैं खुलेआम कहता हूं, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी को बर्बाद करे और नीत में भी उसको हिंदू मुसलमानी नजर आए। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई इलेक्शन का मैनिफेस्टो बने तो वो भी ये कहती कि लश्कर ने बनाया है। ये काम लश्कर के थ्रू हो रहा है, जबकि इनके ताल्लुकात सबसे ज्यादा पाकिस्तान से हैं। इमरान खान ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी चुन के आएंगे तो कश्मीर के मसले पर आसानी से बात हो सकती है। एक तरफ मोदी जी उसको लाल आंख दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ एक तरफ 250 लोगों को मार दिया पाकिस्तान में जाकर, दूसरी तरफ इमरान खान तारीफ कर रहा है। तो मैं तो मांग करता हूं कि इस देश में मोदी जी माइनॉरिटी को बिल्कुल तंग किए हुए हैं और उन्होंने उस दिन कह दिया कि कोई हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। भाइयों और बहनों, अगर किसी ने हिंदू आतंकवाद कह दिया तो आपको तकलीफ नहीं हुई क्या? आपको दर्द नहीं हुआ क्या कि हिंदू आतंकवाद कह दिया? इसका मतलब हिंदू आतंकवादी नहीं होता तो आतंकवादी कौन है देश के अंदर? सिर्फ मुसलमान। ये यहां भी मुसलमान। हम आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ना चाहते। मोदी जी, आप हर काम हिंदू मुस्लिम पे करते हो, और अगर आपको जानना है
तो देश में सबसे बड़ा आतंकवाद हुआ था, गांधी जी को कत्ल करने वाले थे, और उसको मुसलमान ने नहीं मारा था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। उनका क्या धर्म है आप पता लगा दो। और आप अगर कहते हो तो ये बम्बई के अंदर आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं फडणवीस, 12 लोग पकड़े गए जिनका सनातन संस्था से ताल्लुक था, सब पे सबके यूएपीए लगा हुआ है, सबको आतंकवाद में बंद किया गया है, और उनका धर्म क्या यही पता लगा लो आप, उसमें एक भी मुसलमान नहीं। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम आतंकवाद नहीं कहते, हर धर्म में हर जगह पे कोई ना कोई आतंकवादी है, तो उसको धर्म से मत जोड़िए। लेकिन मोदी जी हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाइयों और बहनों, मुझे चुनकर ला दो, मैं 100 दिन के अंदर जो बाहर ब्लैक पैसा पड़ा हुआ है वो ला करके सबके खाते में 15-15, 20-20 लाख रुपया बिना मांगे दे दूंगा। तो किसी को आज तक मिला पैसा? किसी को नहीं मिला। कहा कि हम चुनकर आ जाएंगे तो अगर सरहद के ऊपर एक सिपाही मारा गया, उसका सर पाकिस्तान की सिपाही ने काटा, तो हम लाहौर तक घुस के 10 सर लाएंगे। क्या 10 सर लाया आपने? आपने पुलवामा में जो कुछ हुआ है वो पहले से मालूम था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि पुलवामा में कुछ, कश्मीर में दहशतगर्द कुछ बड़ा वाकया कर सकते हैं, और आपके जो डिफेंस के चीफ हैं उन्होंने पार्लियामेंट में आकर पत्रकारों से कहा था हमारी पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी के बाद 40 लोग कैसे मार दिए गए, कैसे शहीद हो गए? इसका जवाब जनता पूछेगी। इस इलेक्शन है मोदी जी, आज जनता को पता है। और मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मोदी जी से कि अगर गाय पे बैंड है, गाय स्लॉटरिंग पे बैंड है, तो उसका इस देश का हर नागरिक स्वागत करता है कि हमारे हिंदू भाई उस गाय को अगर मानते हैं कि ये गाय हमारे लिए पूजनीय है, तो उसका देश के हर धर्म के लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। परंतु मोदी जी, आपकी पॉलिसी दोगली है। आपने महाराष्ट्र में बैंड किया, आपने गुजरात में बैंड किया, आपने उत्तर प्रदेश में बैंड किया, हरियाणा में बैंड किया, और कुछ स्टेट में बैंड किया, लेकिन आप ही की सरकार गोवा में है। गोवा का मुख्यमंत्री कहता है कि अगर यहाँ पर बीफ की कमी पड़ेगी तो मैं दूसरे स्टेट से लाऊंगा। बोले हम, उनका होम मिनिस्टर कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीफ की कमी नहीं होगी और मैं खुद बीफ खाता हूं। ये क्या नाटक है? इसी बीफ के नाम पर इतने लोग मार दिए गए। तो मोदी जी की हुकूमत हर तरह से फेल है। अभी बैंकिंग सेक्टर में मैं देख रहा था कि 44,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 44,000 करोड़, ये ऑफिशियली रिपोर्ट है कि मोदी जी की सरकार में बैंकिंग सेक्टर में आज जब से भारतवर्ष बना है सबसे बड़ा नुकसान हुआ 44,000 करोड़ का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर 56%, अगर 100 रुपया फंड था तो 56 रुपया सिर्फ और सिर्फ मीडिया और इश्तिहार में और मोदी जी की फोटो छपवाने में चला गया। बताइए, 100 में 56 रुपया सिर्फ पब्लिसिटी में जाएगा तो काम कैसे होगा? और अगर आज कहेंगे आप कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो 2019 में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक औरतों के खिलाफ 3,38,000 केसेस दर्ज हुए हैं औरतों के रेप के नाम पर। और एक रिपोर्ट आई है कि जो टूरिस्ट हिंदुस्तान में औरतें आती हैं उनसे कहा गया कि हिंदुस्तान दुनिया का 4था नंबर ऐसा मुल्क है जहां पर औरतों को हिफाजत नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया था कि किसी न किसी तरह से मोदी की सरकार हटाना चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश की उस जनता को आश्वासन देती है कि जो जनता चाहती है कि इस देश में सेकुलरिज्म बाकी रहे, जो जनता चाहती है कि इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा रहे और कोई माई का इलाज की तरफ हाथ उठा ना पाए, तो बहन जी मायावती जी ने और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ने तय किया है कि हम यूपी से बीजेपी को खत्म कर देंगे और कम से कम 7 से 65 सीट चुन कर लाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के अलायंस में हमने बहुत कोशिश किया कि समाजवादी पार्टी उसमें जाए और वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन कांग्रेस, मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हैंडल करने वाले एक ही लोग जिनको कहते हैं आरएसएस बैक में खड़ी है।
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को आरएसएस ही हैंडल कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में आज मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं बीजेपी को हराना है, और खासतौर से माइनॉरिटी के लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो वोट नहीं बंटना चाहिए। मैं भी मानता हूं और मैं चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती। इसलिए नहीं चाहती कि कांग्रेस ने खुद का अलायंस नहीं किया। जब कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया और कांग्रेस वोट बंटवारा चाहती है, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश से निकलकर अब इस देश में सेकुलर, इस प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र में सेकुलर लोगों को कांग्रेस और एनसीपी उनकी मजबूरी न बन जाए, न चाहते हुए भी वो कांग्रेस को वोट देते हैं। उस मजबूरी को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म कर देना चाहती है। मैं कांग्रेस और एनसीपी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुझे बताइए आप, इसी शहर के अंदर पकड़ो, ये जो हमारा ये शहर है बीड़ के अंदर ही कितने मुस्लिम बच्चे जो गुनहगार नहीं, गुनहगार को तो आप फांसी दे दिए, हम कभी मना ही नहीं करते। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर मेरा सगा भाई भी आतंकवादी है तो अगर मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूं तो मैं देशद्रोही हूं। हम उस इस्लाम को मानने वाले हैं जिस इस्लाम के पास एक महिला को लाया गया जो बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली की थी, चोरी के दिल में पकड़ा गया। तो हमारे एक पैगंबर ने आकर कहा हुजूर से कि ये महिला बहुत अच्छे खानदान की, उस पर रहम कीजिएगा। तो हमारे पैगंबर ने कहा कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी इस जगह होती मैं उसका भी हाथ काटने से पीछे नहीं हटता। इंसाफ चाहे कोई भी उसके साथ होना चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार और महाराष्ट्र में तो पीछे नहीं लिखा, मैंने उर्दू में लिखा हुआ है। और इसी महाराष्ट्र के अंदर आज भी जेल में एक बच्चा बंद है। उनका नाम है, देखिए, हिमायत बेग। और मैं भगवान की कसम नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने उसके केस को बहुत नजदीक से देखा है और हिमायत बेग बिल्कुल बेकसूर है। उसे फांसी की सजा हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और एनसीपी के लोगों से, तुम्हें हमारा वोट चाहिए तो तुम एक बार उनके घर जाकर उनके माँ बाप से पूछा कि इस बच्चे की क्या हालत है। अभी भी जेल के अंदर जबी अंसारी जेल में है। मैंने कई लोगों से पूछा, आज मैं इस केस को भी अच्छी तरह जानता हूं। जो बच्चे रोजी रोटी की तलाश में बेचारे पड़े हैं, ऐसे लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले, ऐसे लोगों के जेल के सलाखों के पीछे किसने भेजा है? मैं आपके माध्यम से इस भीड़ के माइनॉरिटी के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग कहते हैं वोटों का बंटवारा नहीं हो, मुझे बताइए कि आज जेल की सलाखों के पीछे कांग्रेस और एनसीपी के जमाने में भेजे हुए सैकड़ों लड़के जेल में पड़े हैं जिनकी कोई गलती नहीं। राजा ड्राइवर, अब्दुल समद, मोमिन अकील, परली अकील सर का बेटा, वकार निसार सर का बेटा, ये सारे के सारे बच्चे 10-10 साल जेल में रहने के बाद आए हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी उन लोगों को जिन्होंने इनको पकड़ा, जेल में जबरदस्ती डाला, उनको सस्पेंड करेगी? मैं एनसीपी और कांग्रेस को कहना खुला चाहता हूं कि आज अगर ये आकर के भीड़ के मंच पर कह दें कि मालेगांव के ब्लास्ट में जो लोग पकड़े गए थे वो सब के सब बेकसूर निकले। इस भीड़ में जो बच्चे पकड़े गए थे, दर्जनों बच्चे, कोई गलती नहीं थी, 10-10 साल जेल में थे। आकर आप मंच पर कह दो कि हम इनके 10 साल जो हमारी सरकार में पकड़े गए खराब हुए हैं, उनके एक एक दिन का मुआवजा दूंगा और जिन लोगों ने पकड़ा था उनको सस्पेंड करके जेल में भेजूंगा। मैं अल्लाह की कसम कहता हूं, भीड़ वालों से मैं अपनी पार्टी खत्म करके उनके लिए खड़ा हो जाऊंगा, कहूंगा उनको वोट दो।
हमारा मसला इस देश के अंदर है। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानी किया है। और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, जब ये एनसीपी अलग बन गई है कांग्रेस से, ये दोनों लोग हमें क्या बदुआ मजदूर समझते हैं? आज माइनॉरिटीज को इस मुल्क के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से भीड़ के मुसलमानों से, भीड़ के दबे कुचले लोगों से कहना चाहता हूं कि जब 1936 में हुकूमत थी अंग्रेजों की, उस वक्त साइमन कमीशन बना था और साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर हिंदुस्तान में पिछड़े मुसलमानों को 35% रिजर्वेशन मिला था। और वो जब तक देश आजाद नहीं हुआ वो चालू था। लेकिन जिस दिन देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितेंद्र प्रसाद से एक नोटिफिकेशन कराया कि जो गैर मुस्लिम होगा, जो मुसलमान नहीं होगा, सिर्फ उसको रिजर्वेशन मिलेगा और मुसलमान को इस देश में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो लिखा हुआ है। इसलिए आज तक आर्टिकल 341 में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। बताओ, आप उनको वोट देना चाहते हो? ये वो लोग हैं। आज मैं आ रहा था, अभी मुझे बहुत हंसी आती जब मैं आज कहीं जाता हूं तो मुझे ऐसे इलाके में ले जाए तो वोट मांगने के लिए जहां बदबू आती है, जहां बच्चों को पैरों में चप्पल नहीं है, जहां चलने के लिए जगह नहीं है, जहां गटर बहता रहता है, वही लोग खाना पकाते रहते हैं। एक तरफ मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ भीड़ है, दूसरी तरफ माइनॉरिटी और दलित का बदबूदार और रोता हुआ, सिसकता हुआ भीड़ है। ये भीड़ की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हालत है ये। और हालत बनाने वाले कौन है? ये लोग, ये कांग्रेस और एनसीपी। ये बीजेपी की ताकत क्या है? कितने दिन से आई है? इसकी हैसियत क्या है? ये आई है, इंशाल्लाह चली भी जाएगी। लेकिन जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कहते हैं कि मुसलमान पढ़ता नहीं है। कितनी यूनिवर्सिटी बनाए मुसलमानों के लिए? मुझे गर्व है इस बात का। अखिलेश यादव जी के 5 साल के टेन्योर में 2 यूनिवर्सिटी बन गई उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद नदवा के अंदर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक अरबी यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया। और इस देश में मुजाहिदे आजादी मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनवाया। महाराष्ट्र में क्या मिला आपको बताइए जरा मुझे आप। मैं, हमारे मुसलमान भाई खड़े हैं, आपके सामने पूछना चाहता हूं कि कौन सा काम कांग्रेस ने, एनसीपी ने ऐसा किया है जिसकी मैं तारीफ करूं? कोई है बोलने वाला? मैं प्रेस के सामने पूछता हूं। यहां माइनॉरिटी के लेडीज गर्ल्स हॉस्टल के लिए कई साल से फंड आया हुआ है और एनसीपी की सरकार है। यहां पे बहुमत उनकी है। जगह मिली क्या आज तक? बोलो, भीड़ के लोग, जगह मिली? माइनॉरिटी का हॉस्टल बना, पैसा है, जगह नहीं है ना, वोट देते रहो खाली। मुस्लिम बहनों का रास्ता नहीं है। मुझे कोई कह रहा था दरगाह वगैरह जाने के लिए रास्ता ही नहीं है रास्ता? जनाजा ले जाने के लिए गंदे पानी में घुस के जाना पड़ता है। अभी मुझे कह रहा कि चौरंबा और दारू तालुका में मां और बेटी का रेप हुआ। कातिल हाईकोर्ट से छूट गए। रेप किसने किया था? क्या खुद से मर गए थे वो लोग? कातिल पकड़ा नहीं गया। कौन है कातिल? आप कहेंगे कि ये कातिल ये नहीं था जो था, तो जिम्मेदारी है पुलिस की, कातिल को लाओ, सजा दो। छूट गया। एक कुरैशी को, जानवर के व्यापारी को जान से मार दिया गया और आरोपी बाप को बनाना था लेकिन बेटे को बनाया जिसकी कम उम्र है। जानबूझकर ये हुआ है। मैं कह दूं आज से, बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जिसे, जो इस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहती है और इस देश का हर व्यक्ति आज परेशान है बीजेपी से। सबकी आमदनी कम हो गई, सब लोग परेशान है। ये सिर्फ मोदी जी सिर्फ झूठ बोलकर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि यही परभनी का रहने वाला ख्वाजा यूनुस, उसको मार दिया गया लेकिन आज तक सजा नहीं हुई किसी को। बहुत सारी चीजें ऐसी है।
और बातें मैं करूंगा आज प्रेस के अंदर, लेकिन आज मैं बीड़ और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि इस देश के 90% दलित और मुसलमान, जिनकी तादाद 90% है, नौजवान किसान जो दबे पिछले हैं, अब उनके लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया 1956 में एक दूसरे को खत लिखा था, एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार हुए और काम शुरू किया, लेकिन डेथ हो गई। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी बनाया तो कांशीराम के साथ हाथ मिलाया कि 90% देश के लोग की पसंद यही है, तो कांशीराम और नेताजी ने हाथ मिलाया तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। लेकिन किन्हीं कारणवशों से वो आगे चल नहीं पाए। लेकिन मैं बधाई देता हूं अखिलेश जी को, बहन जी को, फिर से उस चीज को